प्रणाम करता हूं भारत माता को, आप सबके इस गुरु माता पिता को और बच्चों को ढेर सारा लाल प्यार और सारे लोगों को सुबह की राम राम। आज जिस विषय पर चर्चा है बड़ा रुचिकर है, रोचक है और आवश्यक भी है। ये विषय ये है कि लड़कों के हाथ में होता है उन्हें कैसी दुल्हन मिलने वाली है, और यदि वह उस चीज को ढंग से जज कर ले और थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तित करें तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा मिलेगा, उनको दुल्हन अच्छी मिलेगी। है ना काम की बात। तो आज होने वाली सास, होने वाली ननद और होने वाले पतियों के लिए विशेष सौगात। जरा तैयार हो जाइए, मैं आपको आपका हाथ देखना सिखाता हूँ, हाथ पर ये चीज जानना सिखाता हूँ, बस आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठना होगा। ठीक, ये विषय इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि हमें यदि पता हो कि हमारा जो जीवन साथी हमारे घर में आने वाला है या हमारी जो बहू हमारे घर में आने वाली है वो किस मिजाज की है, और उसी प्रकार से अपने बच्चे का उस बच्ची के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। घर के बड़े बुजुर्गों का काम है रिश्तों को जोड़ना। देखिए, दो तीन चीजें बहुत ध्यान से समझ लीजिए, और आज लड़कों के हाथ दिखा रहा हूं। ये जीवन रेखा है ये लड़कों की। अगर किसी भी लड़के के यहां पर कोई रेखा आ रही है तो ये तय है कि उसका जीवन साथी गुस्सैल तो होगा ही होगा। ये तय है, ये तय है एकदम। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हो सकता है ऐसी कन्या आपके घर में आए, ऐसी बहू बनके आपकी घर में एक लड़की आए जो वैसे दिखने में नहीं उसका कहीं गुस्सा पता चलेगा, लेकिन किसी बात पर भयंकर गुस्सा आएगा। और लड़की भी गुस्सा कर सकती है, इसी बात में कभी कभी ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो लड़कियों को पसंद नहीं आती हैं, जैसे लड़कों को पसंद नहीं आती, उस बात पे वो अड़क जाती है। अच्छा, दूसरी चीज भी, इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि हो सकता है कि वह जबान की बहुत तेज हो। बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं, दिल से बहुत साफ होती हैं लेकिन जबान की बहुत तेज होती है। लेकिन एक चीज मैं आज के बच्चियों से कहना चाहूंगा, केवल मन का ही अच्छा होना ठीक नहीं है, वाणी से भी व्यक्ति को अच्छा होना चाहिए, अन्यथा फिर रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं। तो अच्छे हैं तो अच्छे दिखे भी, ये यदि तो अब तो उपाय बनते हैं और कई सारे उपाय बनते हैं। व्यक्ति को अच्छा होना चाहिए, अन्यथा फिर रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं। तो अच्छे हैं तो अच्छे दिखे भी, ये यदि तो अब तो उपाय बनते हैं और कई सारे उपाय बनते हैं। और अगर ये लाइन यहां ऐसे गैप भी ले रही है तो ढेर सारे उपाय बनते हैं। ये उपाय क्या होंगे? ये सारे उपाय वो होंगे, ऐसे तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन आप फटाफट नोट करिए, क्योंकि मन नहीं मिल पाएगा, दिमाग नहीं मिल पाएगा। दोनों उत्तर दक्षिण की सोचेंगे, सोचे भले ही ठीक, लेकिन सोच में बहुत विपरीत, बहुत असमानता होगी। इसीलिए करना क्या होगा? सबसे पहली चीज जो करनी होगी वो ऐसे लोगों को हर मंगलवार गाय को या सांड को गुड़ खिलाना होगा। अगर नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, आप किसी एक मंगल जाकर 1 महीने का या 2 महीने का इकट्ठा दें, लेकिन उससे ज्यादा लंबा नहीं, सोचे साल भर का दे देंगे, ऐसा नहीं तो वह उपाय आपकी स्मृति से निकल जाएगा, आपका भाव जुड़ेगा नहीं उस उपाय से, इसलिए आपको लाभ नहीं होगा। दूसरा, ऐसे घरों में चपटे बर्तन या टेढ़े मेढ़े बर्तनों का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए, शीशे के बर्तनों का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। और ये दोनों पति पत्नी, जिस लड़के के हाथ में ऐसी चीज है वो और उसको अपनी पत्नी को भी अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांधकर मंगलवार को पहना देनी चाहिए। ये तो एक बात है। अभी तो मैंने और आपको कुछ चीजें बतानी है और साथ ही साथ विवाह में आने वाली कुछ बाधाओं का वर्णन करते हुए उपाय भी बताते हैं, तो लिहाजा सारी बात को बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लीजिए। मेष राशि, आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा, शत्रु शांत होंगे, दिन अच्छा है। एक सावधानी बरत लीजिएगा, जीवन साथी से आपको झगड़ना नहीं है। उपाय क्या करना? गाजर का सेवन कीजिए, कराइए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, आप भावावेश में आकर गलत निर्णय ले सकते हैं तथा संतान की तरफ से थोड़े चिंतित रहेंगे। एक सावधानी बरतिएगा, सुपाच्य भोजन लीजिएगा और उपाय जरूर कर लीजिएगा। ओम ऐं इसका जप कर लीजिएगा और उसके बाद अपने काम पर जुटिएगा, देखिएगा दिन अच्छा बीतेगा। मिथुन राशि,
थोड़ा ध्यान रखना है सेहत का। कफ या किसी संक्रमण की शिकायत आपको हो सकती है और व्यवहार में भी आप थोड़ा सा डिफरेंट से हो जाएंगे, जिसकी वजह से काम बनता हुआ रुक सकता है या रिश्ते में परेशानी आ सकती है। एक सावधानी जरूर रखें, इस दिन अपने परिवार में दखलंदाजी मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है, छोटी कन्याओं को खट्टी मीठी टॉफी बांट दीजिएगा अभी, बस उसके बाद देखेंगे सब ठीक होगा। कर्क राशि, आज दिमाग आपका बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है, विचार बहुत अच्छे हैं, आज जो पॉजिटिव है, तो इस दिन का लाभ उठाइए, रुके हुए कार्य को फटाफट पूर्ण कीजिएगा। बातचीत से बड़ी बड़ी समस्याओं का आज आप हल निकाल सकते हैं। बस सावधानी एक जरूर रखिएगा, और वो क्या है, सेवकों की ओर से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। उपाय क्या करना है, सेवकों को खीर खिला दीजिए, कुछ भी खाइए, काम पर जुट जाइए, दिन अच्छा बीतेगा। एक बात तो मैंने आपको बताई, अब फटाफट दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात आप समझने की कोशिश कीजिए। ये वही छोटी छोटी बातें हैं जिसका अगर हम ध्यान रखें तो हमारे परिवार में कभी झगड़े नहीं होंगे, पति पत्नी में प्रेम पनप जाएगा। और एक बात बताऊं, मानता हूं कि कुंडली में बहुत सारे दोष होंगे आपके सातवें भाव पर, लेकिन आपके हाथ में ये दिक्कतें हैं तो आप थोड़े से व्यवहारिक उपाय करते चले जाएंगे तो झगड़े नहीं हो सकते। आइए सीखिए, 2-3 चीजें हाथ पर जरूर देख लीजिएगा। जब रिश्ता तय होने जा रहा हो तो ये चीजें यदि हाथ में हैं तो आपको बहुत केयरफुल होकर ही ये रिश्ता तय करना होगा, अन्यथा उस रिश्ते में समस्याएं बहुत सारी आएंगी ही आएंगी। ये चीज यदि है, अगर ये गैप है, यहाँ पर ये दिख रहा है गैप, और यहां से ये रेखा गाढ़ी हो रही है जीवन रेखा, और यहां से कुछ बहुत पतली रेखाएं यहां जा रही हैं, ऐसे लड़के को जो लड़की मिलती है वो बहुत उच्च कोटि की मिलती है, लेकिन ऐसे लड़के उसकी वक़्त नहीं कर पाते, वक़्त समझ नहीं पाते, क्योंकि परिस्थितियां उस लड़के की बिल्कुल डिफरेंट होती है, उस लड़की की सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसकी वजह से दोनों के बीच का सामंजस्य टूटता है और ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो जाती है कि दोनों अलग हो जाते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहली बात, बेहद ईमानदार रहिए। यहाँ ये जो भी गैप ये दोनों हाथों में हो, ऐसे लड़के को और ऐसे लड़के के माता पिता को जब वह रिश्ता तय कर रहे हैं तो बेहद ईमानदारी से लड़के के बारे में सब कुछ बताना चाहिए, यहाँ तक कि पास्ट भी। अन्यथा कोई चीज बाद में खुलेगी जरूर, और उसमें फिर परेशानी होगी, ये तय है। इस लाइन का अर्थ ये है। दूसरी बात, ऐसे लड़के का जो जीवन साथी होगी वह बहुत महत्वाकांक्षी होगी, ये भी तय है। और महत्वाकांक्षी बच्ची को आप बहुत समय तक एक घर के चार दीवारी में बंद नहीं रख सकते। उसकी महत्वाकांक्षाएं कभी तो खुलेंगी ही, फूल की तरह से वो कभी खुलेंगी ही। तो ये मन में बनाकर चलिए कि अगर जॉब नहीं भी मान लीजिए उसने करनी है, तो भी उसका जो टैलेंट है उसका सदुपयोग हो, और ऐसे घर के लोगों को और खास तौर से लड़के को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके जीवन साथी के टैलेंट उसकी वजह से निखरे और दुनिया के सामने आए। एक चीज ये यहाँ से ये क्लियर ये भी होता है, जिसके हाथ में भी ये रेखा होगी, ऐसे लड़के को अपनी जीवन साथी का कहना मानना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन साथी ईश्वर का वरदान साबित होगी उसके लिए। हर विपरीत परिस्थिति में ऐसे लड़के की जीवन साथी हमेशा सही निर्णय लेगी, और यदि उससे उसने मनमुटाव रखा तो परेशानी होगी, और मनमुटाव होगा क्योंकि अहम लड़के में यहां भी है, और इन रेखाओं की वजह से ऐसे लड़के की पत्नी में भी अहम भाव बहुत अधिक होगा। ऐसा कोई हाथ हुआ है आज तक जिसमें सब कुछ बिल्कुल अच्छा हो? और समाज जब बदलता है और जब मशीन हमारी जिंदगी में ज्यादा आती है, जब व्यस्तताएं बढ़ती चली जाती हैं, तो परिवार के संबंध में भी बदलाव आते हैं। ये लाजमी है, ये हमेशा से होता आया, युगों से होता आया। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से जिंदगी अच्छी बीतती है। अभी हाथ पर कुछ और सावधानियां बताऊंगा और व्यवहार में परिवर्तन क्या करना यही बताऊंगा, लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल जान लेते हैं। सिंह राशि, कोई अपना खास आपको धोखा दे सकता है, आर्थिक तंगी होती हुई दिख रही है। आज आपकी बातें बड़ी अजीब और गरीब सी होंगी, बड़ी तर्कहीन सी होंगी, जिसकी वजह से प्रतिष्ठा पर हानि हो सकती है। सावधानी क्या रखना है,
इस दिन जबान पे अपने काबू रखिएगा, जो बोले बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, तोल मोल के बोलिएगा। उपाय क्या करना है, सूर्य को दीप दान कीजिए, प्रणाम कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, सामाजिक दृष्टि से मान सम्मान में वृद्धि होती दिख रही है, स्नेही जनों से आपको कोई उपहार आदि भी मिल सकते हैं। स्वास्थ्य कुल मिलाकर बेहतर होगा। सावधानी, मित्रों से सामंजस्य बनाए रखना इस दिन बहुत आवश्यक है। उपाय क्या करना है, मन को शांत कीजिए, ताड़ासन कीजिएगा इस दिन और अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा कर देंगे। तुला राशि, आज आपके बनते हुए कार्य रुक सकते हैं तथा धन के प्रति आपकी चिंता रहेगी। व्यर्थ में यात्रा के योग भी बन रहे हैं। एक सावधानी, हो सके तो यात्रा न करें और अगर करनी भी पड़े तो ये उपाय करते हुए और थोड़ा सावधानी बरतते हुए कीजिएगा। उपाय क्या है, ओम क्लीं ओम, ओम क्लीं ओम, ओम क्लीं ओम, इसका 21 बार जप कर लीजिए। मन को इस दिन शांत रखिए, काम पर जुट जाइए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, आज बड़े काम का दिन है। व्यापार के नए नए प्रस्ताव भी आ सकते हैं और काम आपका आसानी से हो पाएगा। एक सावधानी जरूर रखिएगा, संतोष मत आने दीजिएगा। उपाय क्या करना है, गुलकंद खाइए अभी सुबह सुबह हो सके तो, और दूसरों को भी खिलाइए। अगर नहीं संभव है तो गुलाब की कोई एक पत्ती अच्छे से धोकर चबा लीजिए, अच्छा होगा। तो मैं आपको 2-3 बातें बता चुका हूं। एक बात खास तौर से ये समझने वाली है और चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको 2-3 बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात गुरु मंत्र में दूंगा जिससे बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारा जा सकता है। लेकिन पहले हाथ पर यह चिन्ह जरूर देखिए। अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़े ध्यान से समझे। अगर किसी लड़के के ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये काफी मोटा है, उठा हुआ है, और ये भी थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर इस तरीके से कुछ धारियां बनती हैं, थोड़ी ज्यादा धारियां बनती हैं, तो इसका मतलब है कि लड़के को ऐसी बहू ढूंढनी है। ये कृपया मेरी तरफ से बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, निवेदन कर रहा हूं। ऐसी बहू ढूंढनी है आपको जिसका 5वां हो, यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता बहुत अच्छी हो और उसको किसी भी किस्म की ऐसी बीमारी ना हो, जैसे थायराइडिज्म है या कोई गर्भाशय की ऐसी कोई समस्या है, वो नहीं हो, अन्यथा संतान उत्पत्ति में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। ऐसे लड़के को उपाय क्या करना चाहिए, शिव जी के पांव पकड़ लेने चाहिए और कुछ साधना विशेष, ये सामान्य पूजा से ठीक नहीं होती चीज, कुछ साधना विशेष करनी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे जब पत्नी आवे तो उनका वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक बीते और उनको थोड़ा देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाए। ये उपाय करेंगे तो जरूर आपको लाभ होगा। चिंता मत कीजिए, हर स्थिति का तोड़ तो है, बस उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और स्वयं का परिवर्तन करना पड़ता है। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जानते हैं, उसके बाद फिर आगे की बातचीत। धनु राशि, लंबे समय के अंतराल के बाद आज आपका मन फिर से कार्य करने में लगेगा और कार्य आपके पूर्ण भी होंगे। एक सावधानी, गरीबों को हीन भावना से मत देखिएगा। उपाय क्या करना है, आंवला या बेलपत्र या रुद्राक्ष के पौधों को सींचे, प्रणाम करें, काम पर जुटे, सब अच्छा होगा। मकर राशि, किए गए कामों से पूरा लाभ शायद ना हो पाए आज, इसलिए मन थोड़ा सा उदास खिन्न हो सकता है, लेकिन फिक्र ना करें, ज्यादा उपाय करें। एक सावधानी जरूर रखनी है, इस दिन आपको आलस से त्यागना है, स्नान अवश्य करना है और उपाय क्या करना है, पूरक रेचक कुंभक करते हुए ध्यान में बैठिए थोड़ी देर और उसके बाद प्रभु का नाम लीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, सारे काम बन जाएंगे। कुंभ राशि, अपने भी पराये जैसा व्यवहार कर सकते हैं, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, निंदा के पात्र आप बन सकते हैं, प्रतिष्ठा पर खतरा है। एक सावधानी, अपने कागजातों को बहुत सावधानी से रखिएगा। उपाय क्या करना है, हल्दी लगाकर आलू गाय को खिला दीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। मीन राशि, परोपकार की भावना से आज काम करेंगे, काम में आपको संतुष्टि मिलेगी, रुके हुए कार्य जरूर आप पूरे करने की कोशिश कीजिएगा, गलतफहमियां समाप्त होंगी, कुल मिला के दिन अच्छा है। एक सावधानी, इस दिन आपको लालच नहीं आना चाहिए, किसी से भी लालच की दृष्टि से मत मिलिएगा। उपाय क्या करना है, छोटे बच्चों के साथ खेलिए और उनको कुछ भी खाने को अवश्य दीजिए, स्वयं भी खाइए,
दिन अच्छा बीतेगा। और आज जिन लोगों का जन्मदिन है, हम सब उन्हें दुआएं देंगे और जरूर दुआ दिया कीजिए दूसरों को। प्रभु आपको दुआ देता है, सब लोग मिलकर आपको दुआ देते हैं, तभी तो समाज का वातावरण अच्छा होता है, सकारात्मकता आती है। तो चलिए कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आज 6 दिसंबर को जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें तो खूब सारी शुभकामनाएं देने का मन कर रहा है, क्योंकि आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। आप नया उद्योग लगा सकते हैं, नए वेंचर्स शुरू कर सकते हैं, कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। खास तौर से वो लोग जो बिल्डिंग की फील्ड में काम करते हैं या मजदूरों के साथ या मशीनों और तेल के साथ जिनका व्यापार जुड़ा हुआ है, उन लोगों को इन महीनों में बहुत फायदा होगा। तो आप खूब काम कीजिएगा। मशीन का, तेल का, मजदूरों से संबंधित या सुरक्षा एजेंसी से संबंधित आपके लिए समय बेहतर होगा। आपके लिए फरवरी अच्छा है, मार्च अच्छा है, उसके बाद जून और अगस्त के महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। फिर नवंबर और दिसंबर में भी आपको कुछ अच्छा मिलेगा। तो कुल मिला के 12 महीने बहुत अच्छे हैं। बस कुछ सावधानियां रखनी है, और वो ये है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, कफ या ठंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, और रिश्ते आपके बहुत कमजोर होंगे, उनका जरूर सा ध्यान रख लीजिएगा। कोई बात नहीं, उपाय है ना। हर शनिवार को गरीब की मदद करना शुरू कर दीजिएगा, चाहे वो आप बीमार गरीब हो, चाहे वो उसको कोई और समस्या हो, जिस रूप से भी आप करें, 1 करें 11 करें, वो भी आपकी मर्जी है। और शनिवार को काले कपड़े का दान जरूर कर दिया कीजिएगा। ये उपाय करें तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक छोटा सा उपाय निवेदन सहित आपसे कह रहा हूं कि बहुत देर रात सोना बंद कर दीजिएगा और सूर्योदय से पूर्व उठना शुरू कर दीजिएगा। देखिएगा प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, शरीर भी अच्छा होगा और अचीवमेंट्स भी अच्छे होंगे। ऑल द बेस्ट। एक ब्रेक के लिए रोक लेते हैं, क्योंकि हाथ में बहुत सारे ऐसे निशान हैं जिसकी वजह से घर में कला हो सकती है यदि उपाय ना किए गए। आगे आपसे बातचीत का, चलिए अब बातचीत शुरू करते हैं। और यदि आपको भी कुछ पूछना हो तो जरूर लिख भेजिएगा। ईश्वर ना करे कोई ऐसी समस्या हो तो लिख भेजिएगा goodluckguru@itv.com पर। बाकी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ जैसी ही आपकी मेल आए एकदम सारी समस्या ठीक करते हैं। ओम। आलोक जी हमारे साथ है वैशाली बिहार से। राम राम जी गुरु जी, मेरा नाम आलोक कुमार हुआ। जन्म तिथि है मेरा 17 दिसंबर 1977। सुबह के 8:03। स्थान हुआ मुजफ्फरपुर, बिहार। गुरु जी, मेरे जीवन में अस्थायित्व नहीं है, शांति नहीं है। पहली चीज तो यह है आपको गुस्सा बहुत तेज आता है और आप हर बात का जो जवाब देते हैं, खासतौर से जो घर वाले पूछे या आपके कोई सीनियर कलीग वगैरह पूछे तो एकदम बिफर के जवाब देते हैं। पहली चीज तो आपको अपने वाणी दोष पर नियंत्रण करना है। उपाय मैंने अभी बताई थे वाणी दोष वाले, उम्मीद करता हूं आपने वो सब देखे होंगे। वाणी दोष जब तक ठीक नहीं होगा, घर में बाकी चीजें भी ठीक नहीं होंगी, तो वो उपाय कीजिएगा। दूसरी चीज जो आपको मैं बता रहा हूं वो ये है कि हर बुधवार बकरी के लिए चारा अवश्य निकाल दिया कीजिए। तीसरी जो चीज आपको करनी है वह ये करनी है, मंगलवार पत्नी के साथ जाएंगे आप और बेसन की मिठाई गरीब बच्चों को बांटेंगे। चौथी चीज यह है कि पितृ विसर्जनी अमावस्या पर और अभी जो मौनी अमावस्या आएगी उस पर पितृ दोष के लिए यज्ञ जरूर कर लीजिएगा। मैं हर बार बताता ही हूं, आपकी बार भी बताऊंगा जब वो आएगी, तो आप जरूर कर लीजिएगा। और अब गुरु मंत्र 2-3 बातों का ध्यान रखने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। हाथ में मैंने 3-4 आपके मेजर पॉइंट्स बताए थे। यदि यह आपके हाथ में है तो ये तो तय है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जीवन साथी आपको आपके मानसिक स्थिति से बिल्कुल विपरीत मिलेगा और उससे हो सकता है पटरी ना बैठे। उपाय के तौर पर सबसे पहले अपने आप को बदलना शुरू कीजिए। मेल शोविनिज्म छोड़ने का वक्त आ गया है मर्दों। इसलिए बराबर का दर्जा देने की, बराबर का दर्जे में रहने की, दोनों ही चीजें मैं कह रहा हूं, कोशिश कीजिए। अब समाज बदल चुका है, अब किसी का किसी पे हुक्म चलना बंद होना चाहिए। तो बराबर के दर्जे में रहने की, बराबर का दर्जा देने की, दूसरों के अधिकारों को केयर करने की कोशिश कीजिएगा। अगला उपाय मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये संकेत अगर आपके हाथ में है तो 2 उपाय जरूर करिए। हर मंगलवार को बरगद के जड़ में 1-1 बूंद 2-2 बूंद दूध जरूर दोनों लोग अर्पित कीजिएगा और पूर्णमासी के दिन
रात को खीर बनाकर और चंद्रमा के सामने बैठकर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इसका पति पत्नी 108 बार जप कर लीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो जीवन में कभी भी ऐसा झगड़ा नहीं होगा कि अलग होने की नौबत आए या पड़ोसी तमाशा देखें या घर में तनाव हो जाए। और जिस घर में खुशहाली होती है, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य और प्रेम होता है, वहां ना तो दूसरे लोग अतिक्रमण कर सकते हैं और दूसरा वहां से बरकत कभी नहीं जाती, देवता उस घर से कभी नाराज नहीं होते। रहिएगा खुश, कल मैं फिर मजेदार और बहुत महत्वपूर्ण बात के साथ उपस्थित होगा। तब तक के लिए चलो, राम राम, नमस्कार।